आज हम देखते हैं MTP6 और सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए पढ़ेंगे जो MCQ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ऑल वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। हमें एक सेट ए दे रखा है और वो कह रहा है कि ए से ए पर ही कितने वन फंक्शन हम बना सकते हैं फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ए से ए पर ही कितने वन फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो वन फंक्शन कब होता है? जब हर एलिमेंट की क्या हो, यूनिक इमेज हो। तो मतलब एरो डायग्राम में यहां पर बनाऊं, यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए होगा, 1 2 3। आप देखो तो 1 को मैं कितने के साथ मैप कर सकता हूं? 3 के साथ मैप कर सकता हूं। तो यहां पर 3 आ गया। अब जब 1 किसी एक से मैप हो जाएगा तो 2 को हम कितने से मैप कर पाएंगे? 2 से कर पाएंगे, क्योंकि एक से तो ये 1 हो चुका होगा 2। और 3 को कितने से कर पाएंगे? केवल एक ही बचेगा ना, यानी 3 2 1 इज 6, या फिर मैं कहूं 3 फैक्टोरियल। अगर वो ए टू ए बात कर रहा है और ए में n एलिमेंट्स हैं तो n फैक्टोरियल वन फंक्शंस वहां पर बनाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। हमारे पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेट्स से ए बी एंड सी। ये 3 कोलिनियर पॉइंट हैं जो एक ही लाइन पर है। तो इनसे ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा? 0 होगा। और यही वो बात कह रहा है, मतलब उसकी जो बात है वो क्या है, यहां पर ट्रू हो गई। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज इक्वल टू। इन 2 मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर यहां पर होगा? तो हमें सिंपली प्रोडक्ट यहां कर देना है। तो प्रोडक्ट करेंगे हम इसका, a इंटू ए इज ए स्क्वेयर, b इंटू बी इज बी स्क्वेयर, a इंटू बी इज माइनस ए बी एंड यहां पर प्लस बी ए, या फिर ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी, यहां पर प्लस का बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। आप ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो गए और यहां पर जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 0 0 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स हमें दे रखा है के cos 2x बाई पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई, और जो x है वो नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और वो 3 होगा यदि x पाई बाई 2 है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 व्हेन k इज इक्वल टू। तो ये पाई बाई 2 पर हमें कंटिन्यूस दे रखा है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होते, तब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और अगर हमारा जो फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों आपस में बराबर होंगे। इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LH, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, तो ये आ जाएगा यहां पर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? यही होगा जहां पर x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो ये आ गया हमारे पास k cos 2x अपॉन पाई माइनस 2x। यहां हम x को पुट कर लेंगे पाई बाई 2 माइनस h,
एज एच टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के इंटू कॉस 2π/2 माइनस एच ओवर पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस एच। ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ से देखें, ओके यहाँ पर केवल k cos x है, यहाँ पर π-2 है, k cos x, तो यहाँ पे π/2 माइनस एच। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो k साइन h, और नीचे आ जाएगा पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब π/2 से होगी तो पाई बन जाएगा, और माइनस साइन आके यहाँ पे माइनस पाई, और यहाँ पे ये प्लस का 2h, इससे ये कैंसिल हो गया। k/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h, 2 बाहर ले लिया, यहाँ बचा h, ये पूरा होता है 1 के बराबर, तो यहाँ आ गया k/2। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही होगा, k cos 2x ओवर π-2x। यहाँ पर हम x को पुट कर लेंगे π/2 प्लस h एज h टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो k cos x है केवल यहाँ पर, π/2 प्लस h π-2 इंटू π/2 प्लस h। आप ध्यान से देखें, π/2 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस k आएगा, और π/2 पर cos चेंज हो जाता है साइन में, नीचे यहाँ पाई माइनस 2h, तो माइनस यहाँ पे बचा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, माइनस k और माइनस 2 को बाहर ले लेंगे, माइनस k/-2 साइन h ओवर h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया k/2, ये पूरी टर्म 1 के बराबर हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अब हम π/2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, एट फंक्शन की वैल्यू एट π/2, तो वो आ जाएगी 3। अब बोलोगे आप, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर LHL बराबर होगा RHL के, बराबर होगा f π/2 के। LHL आया है k/2, ये भी आया है k/2, और ये आया है 3। इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो यहाँ से k क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो सिंपली आपको बस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब आपको यहाँ पर निकाल लेने हैं, और फिर आप इन्हें इक्वल जब यहाँ रखोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पर x हमें दे रखा है t² और y दे रखा है t³, और वो कह रहा है d2y ओवर dx² आप निकाल दीजिए। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, हम इन्हें पहले t के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ से फिर हमें dy/dt मिल जाएगा, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके हम d2y ओवर dx² निकालेंगे। फर्स्ट सेकेंड नाम दे दो, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो dx ओवर dt किसके बराबर हो जाएगा, 2t के बराबर हो जाएगा, dy/dt बराबर हो जाएगा हमारे पास 3t², इसको नाम दो 3, इसको दो 4, डिवाइडिंग 4th बाई 3, तो हमारे पास dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, dy/dt ओवर dx/dt,
dy बाई डी टी किसके बराबर है, 3t स्क्वायर अपॉन 2t। तो यहाँ पर t से एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पे आ गया 3/2 ऑफ t। ये dy बाई dx आ गया। हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वेयर, 3/2 तो सेम रहेगा, t का क्या हो जाएगा dt ओवर dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब dx ओवर dt हमारे पास है, यहां से मैं dt ओवर dx निकालू तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो dt ओवर dx की वैल्यू हम रख देंगे, वो आएगी 1/2t, यानी ये आ जाएगा आपका 3/4t। दिस इज बेसिकली d2y ओवर dx स्क्वायर। तो केवल इसका रेसिप्रोकल हमें यहां पर यूज कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, इंटीग्रेशन से दे रखा है 1 से √3, यहां दे रखा है आपका dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहाँ अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan √3 किस पर होता है, tan √3 होता है हमारा 60 पर, 60 पर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा π/3 माइनस tan 1 किस पर होता है, π/4 पर, यानी 45 डिग्री पर। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/3 माइनस π/4, एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया, 3 4 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, यानी π/12। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर π/12 यहाँ आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 7 को जरा देखें, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sec स्क्वायर x इंटू tan y। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है sec स्क्वायर x इंटू tan y dx इज इक्वल टू, मैं ले जाऊं मैं इसको तो यहाँ हो जाएगा माइनस का sec स्क्वायर y tan x dy। अब x वालों को इधर ले आओ तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx, यहाँ पर माइनस का sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। y वालों को मैंने इस तरफ कर लिया, x वालों को इस तरफ कर लिया। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे हम, तो क्या होगा, तो यहां हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y इज इक्वल dy। अब आप देखें तो फंक्शन नीचे दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, ये होता है log ऑफ fx प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, तो ये आ जाएगा log tan x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का log tan y, और जो कांस्टेंट है ना उसको भी आपको लॉग में ले लेना। जब सारा कुछ लॉग में आ रहा है तो ऐसे केस में कांस्टेंट को भी हम लॉग में लेते हैं ताकि इक्वेशन सिंपलीफाई होके मिले। इसको इधर ले आओ, log tan x प्लस log tan y इज इक्वल टू log c। log m प्लस n का फॉर्मूला होता है log mn, यानी log m प्लस n को हम लिख सकते हैं log m इंटू n इज इक्वल टू log c। दोनों तरफ से log कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो ये हमारा इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन यहां पर है। तो ये एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन था जिसको हमने इजीली सॉल्व किया है। क्वेश्चन 8 देखिए, जो इंटीग्रेशन से दे रखा है
1 अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। अगर हम यहाँ पर कुछ सब्सटीट्यूशन के बारे में सोचे तो सब्सटीट्यूशन तो यहाँ नहीं हो सकता है, अभी डिवाइड करके भी कुछ नहीं बन पाएगा। तो आप एक यहाँ मेथड इस्तेमाल करें कि ई की पावर माइनस एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई की पावर x। अब एलशियम ले लो इसका, तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर x और ये बन जाएगा ई की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 dx। ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का स्क्वायर dx। अब कुछ सब्सटीट्यूशन हो सकता है, अगर हम यहाँ e की पावर x को पुट कर दें तो ये ऊपर वाला e की पावर x चला जाएगा। पुट e की पावर x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाला तो बन गया dt, नीचे बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t प्लस सी, और t किसके बराबर है आपका tan इनवर्स e की पावर x प्लस सी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, एक ए वेक्टर दे रखा है, वी हैड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और वो कह रहा है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आप एक वेक्टर निकाल दीजिए। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं। तो जो वेक्टर हमें मिलता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में या फिर पैरेलल होता है। तो इसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसका मॉड्यूलस आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 1 एंड दिस इज रूट 14। अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, या फिर वो पैरेलल भी बोले तो भी सेम काम ही करना है, पैरेलल टू ए वेक्टर इज गिवन बाय, उसका फार्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ए वेक्टर को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे रूट 14 से, तो ये आ जाएगा 2 बाई रूट 14 आई प्लस 3 बाई रूट 14 जे प्लस 1 बाई रूट 14 के कैप। तो ये जो वेक्टर है हमारा वो एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन 10 देखिए क्या कह रहा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन। आप समझें क्या है, एक थीटा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। वो कह रहा है, अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और जो ए डॉट बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। मतलब यहां पर जो एंगल है वो हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्यूट। अगर ए डॉट बी आपका लेस देन 0 हो जाता है तो एंगल क्या मिलता है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है, और यहां पर एंगल एक्यूट होता है। अब क्योंकि इक्वल टू 0 भी यहां पर दे रखा है तो यहां पर आपका जो थीटा है वो कहां पर लाई करेगा, 0 से और पाई बाई 2 तक हमारा यहां पर होगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा था, तो 0 तो हमारा एक्यूट एंगल होता ही है। अब यहां पर 0 से पाई बाई 2 से लेस होना था एंगल, अगर वो केवल ग्रेटर देन 0 देता, ऐसा देता तो यहां से सिंबल गायब हो जाता क्योंकि एक्यूट एंगल नहीं मिलता। बट यहां 0 दे रखा है तो पाई बाई 2 भी रहेगा क्योंकि 0 पाई बाई 2 पर होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए क्या कह रहा है,
द एंगल बिटवीन द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। पहली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, ड्स ऑफ लाइन थ्रू। जो पहली लाइन है वो किन पॉइंट से पास हो रही है, 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4 इनसे पास हो रही है। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो यहां आएगा 2 माइनस 4 इज -2, 3 माइनस 7 इज -4, 4 माइनस 8 इज -4। दूसरी लाइन के डीआरस लिखेंगे, डीआरस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो आपका किन पॉइंट से पास हो रही है, एंड द लाइन इज पासिंग थ्रू -1, -2, 1 एंड और किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2, 5 से। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 माइनस ऑफ -1 ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -2 प्लस का 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज 4। अगर हमें दो लाइंस के बीच में एंगल डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो तो एंगल बिटवीन लाइंस इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर, a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर, जहां पर a1 b1 c1 पहली लाइन के डीआरस हैं, a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डीआरस हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो बस यहां पर। तो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 यानी -2 इंटू 2 इज -4 और -4 इंटू 4 यहां पे आएगा आपका -16 और ये आएगा हमारा यहां पर -4 इंटू 4 इज -16। तो ये मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस भी आपको यहां पर ले लेना है। इसके बाद a1 स्क्वेयर यानी -2 का स्क्वेयर 4, -4 का 16 और -4 का 16 और इसका आएगा आपका 2 का स्क्वेयर 4, 4 का 16 और 16, माइनस का 36 ये बन जाएगा प्लस का 36, ये आ जाएगा 6, ये भी आ जाएगा 6, यानी यहां बचा 1। cos थीटा इज 1 और cos 1 किस पर होता है हमारा, cos 1 होता है 0 पर। तो यहां पे cos 0, थीटा इज 0। तो इनके बीच का जो एंगल है वो यहां पर क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए को आप इसमें टिक करेंगे। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 हमसे क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू e की पावर x बाई वाई, और वो कह रहा है आप से कि dy बाई dx जो है आपका वो आएगा x माइनस वाई अपॉन x लॉग x। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो हम तब बता पाएंगे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू अगर ये आएगी तो बात सही है वरना गलत है। तो ये आपको दिख रहा है एक लॉगरिथम फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आई मस्ट से लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, log x इज इक्वल टू log e की पावर x बाई वाई, log और e एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, x बाई वाई log x, y को इधर ले आएंगे, y इंटू log x इज इक्वल टू x। इसमें हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां y सेम log x का हो गया 1 बाई एक्स प्लस log x सेम y का हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पर इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे,
y बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस माइनस साइन को इधर ले आओ, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जब माइनस साइन को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लो x इंटू एक्स माइनस वाई, ये डिवाइड में आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स। चेक करो क्या जो वैल्यू हमें दे रखी थी और जो हमने निकाली है वो दोनों सेम है? डेफिनेटली दोनों सेम है, तो इसकी जो बात है वो सही हो जाएगी, दैट मीन्स वो ट्रू हो जाएगी। बस लिखना ट्रू ही है आपको यहां पर। इसके बाद अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? पी ए पी बी पी बी बाई ए देन पी ए यूनियन बी निकालना है हमें। पी ए हमें दे रखा है आपका 0.4, पी बी हमें दे रखा है आपका 0.8, पी बी बाई ए हमें दे रखा है आपका 0.6, पी ए यूनियन बी हमें यहां पर निकाल देना है कि पी ए यूनियन बी कितना होगा। अब पी ए पी बी हमारे पास है तो पी ए यूनियन बी का एक फार्मूला होता है, बट उसके लिए हमें इंटरसेक्शन की जरूरत होगी। इंटरसेक्शन यहां से निकालेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 0.6। इसको इधर ले जाएंगे तो 0.6 इंटू पी ए की वैल्यू है 0.4, तो 0.6 इंटू 0.4 इज 0.24। ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.24। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां वैल्यू रखेंगे तो पी ए है हमारे पास 0.4, पी बी है हमारे पास 0.8, पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.24। दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 1.2 माइनस 0.24, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ 11 माइनस 2 इज 9, 0.96, तो ये आ गया 0.96। तो पी ए यूनियन बी हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? 0.96 के। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है, और फिर आप बेसिक फॉर्मूला लगा करके ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन 14 देखिए। इफ A is a 3x2 मैट्रिक्स, B is a 3x3 मैट्रिक्स एंड C is 2x3, यानी कि सभी के ऑर्डर दे रखे हैं। A का ऑर्डर है 3x2, B का ऑर्डर है आपका 3x3 और C का ऑर्डर है हमारे पास 2x3। वो पूछ रहा है A, B और C में तीनों में एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आप यहां समझें, मैं एक ए मैट्रिक्स लिखता हूं दैट इज 1 2 3 4 5 6। आप इसका ऑर्डर इजीली लिख सकते हो, इसका ऑर्डर होगा 2x3। अब आप इसके एलिमेंट्स भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 6 एलिमेंट्स हैं आपके, और आप इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करो तो भी कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्टेंट नंबर मिलता है वो मिलता है इतने एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में होंगे। तो ए में कितने एलिमेंट होंगे? 6, बी में होंगे 9, और यहां पर आपके होंगे 6, 2x3, इसमें भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो 6 9 6 एलिमेंट्स ए बी सी में होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 कह रहा है इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 2 -1 -2 देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो डीआरस ऑफ लाइन हमारे पास हैं, वो हैं आपके 2 -1 -2। अगर डीआरस हमें दे रखे हों और डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने हो तो उसके लिए हम इनको इसके ही मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं।
इसका मॉड्यूलस निकाल लो, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 का 4 -1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, √9 दैट इज 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, DCs ऑफ लाइन आर 2/3, -1/3 एंड -2/3 हमारे पास उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ें, दैट इज क्वेश्चन 16। वो कह रहा ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस सच दैट जो पी ए है वो है आपका 0.4, पी बी जो है वो है हमारे पास 0.5 एंड वो कह रहा है आप निकाल दो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले जो वो कंडीशन उसने दे रखी है उसको समझें। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, जहां पर मैं आपसे कहूं कि ए और बी हमारे किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएट होने वाले दो इवेंट्स हैं। किसी एक एक्सपेरिमेंट के ये दो इवेंट हैं। अगर आप इन दोनों में कुछ कॉमन देखें और कॉमन आपको कुछ भी ना मिले, मतलब दोनों क्या हो, एक दूसरे के होने से कोई फर्क ना पड़े, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, थाई हो जाएगा। ऐसे मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट सेट मिले तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो कितनी आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। मैं आपसे कहूं n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है, 0, थाई मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है सेट में। अब आपसे कहा जाए p ऑफ a इंटरसेक्शन b निकाल दो, वो होगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन ns, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब यहां ये 0 है तो सैंपल स्पेस में कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 ही आएगा। तो जब एलिमेंट्स आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे होंगे तो आपको क्लियर रखना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा। तो ये कंडीशन आपकी, आप बोलेंगे सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा, वो 0 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हो अगर यहां बीच में इंटरसेक्शन और दोनों पर कॉम्प्लीमेंट है तो ये बराबर होता है P A, ये सिंबल उल्टा कर लो, यूनियन B पूरे का कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में, P A यूनियन B पूरे के कॉम्प्लीमेंट के। और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, पी ए दे रखा है, पी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, 1 माइनस पी ए। तो इसको निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो हमें यहां पर पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा और पी ए यूनियन बी हमारे पास है नहीं, तो उसका फॉर्मूला हमने अभी देखा, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना दे रखा है 0.4, पी बी दे रखा है 0.5 माइनस 0 यानी 0.9। तो पी ए यूनियन बी कितना आ गया हमारे पास, 0.9 आ गया। अब वो कह रहा है आपको निकालना है पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 माइनस 0.9 दैट इज ये आएगा आपके पास 0.1। तो आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछ रखी थी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 0.1 हमारे पास यहां पर आएगी। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? तो बस एक ही पॉइंट आपको माइंड में रखना था कि जब दो इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हमारे पास होती है। इसके बाद क्वेश्चन 17 आप देखें तो वो दे रखा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं यहां पर, और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया साइन इनवर्स -1/2 इज थीटा। इसको इधर ले आएंगे तो साइन थीटा इज -1/2। अब साइन 1/2 किस पर होता है आपका? साइन 1/2 होता है 60, साइन 1/2 होता है 30 पर, तो माइनस का साइन π/6, और माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन -π/6, बिकॉज वी नो दैट साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब बाहर जो माइनस है उसको आप एंगल के साथ अंदर ले जा सकते हो। तो यहां पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज -π/6। इस पूरे को सॉल्व करने पर -π/6 आ रहा है, उसको यहां रख दो, साइन π/3 माइनस π/6, तो ये आ गया साइन π/3 प्लस π/6, यानी 60 प्लस 30 इज 90, साइन π/2 और साइन π/2 होता है 1 आपका, तो इसका आंसर 1 हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? इसके बाद क्वेश्चन 18 आप देखें, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 बाई x की पावर 4 when x is greater than 0 decreases in the interval। तो वो किस इंटरवल में आपका डिक्रीज करेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसको। गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? द गिवन फंक्शन इज 2x² माइनस 1 बाई x की पावर 4 when x is greater than 0 डिक्रीजेस, जब x आपका ग्रेटर देन 0 है। तो आप समझें, क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो f'(x) कर लो, f'(x) हमारे पास आएगा डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वो होगा 4x, केवल 4x, -1 का 0 हो गया, माइनस, अब न्यूमरेटर सेम और डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा 4x³। आप चेक करो, तो यहां से हम ऊपर से 4x³ कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर से मैंने 4x³ कॉमन ले लिया, तो यहां देखो कितना बचा, 4 गया, x³ गया, यहां बचा x², ये यहां से चला गया -2x² प्लस 1, और नीचे x की पावर 8, x की पावर 3 नीचे जाके क्या बन जाएगी, x की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ आ गया 4x³, x³ तो गया, यहाँ बच गया x की पावर 5, यहाँ माइनस का x² प्लस 1, क्या बचेगा, -x² प्लस 1, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 1। अब इसको फैक्टराइज कर लो, -4/x की पावर 5 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये तो आ गया इसका डेरिवेटिव। अब हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं। अब x की क्रिटिकल वैल्यूज के लिए f' को 0 के बराबर रखेंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, f' इज इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा -4/x की पावर 5, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू हमारे पास आ रही हैं, -1 और प्लस का 1, और आप ध्यान से देखें तो x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो डेनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अब हम इन पर बारी बारी चेक करेंगे। व्हेन x इज लेस देन -1, जब x आपका लेस देन -1 होगा, तो आप चेक करो कि देखो ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, माइनस का 4 जो है, तो f' का बिहेवियर जरा चेक कर लें, तो माइनस यानी नेगेटिव, ठीक है, -1 से छोटा यानी माइनस का 1.1, तो यहां जब आप -1.1 रखोगे तो पावर ऑड है, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बाई नेगेटिव। और मैं यहां पर लिख देता हूं -4/x की पावर 5 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। जब यहाँ x माइनस का 1.1 रखोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, और ये भी क्या आएगा, माइनस का 0.1 यानी नेगेटिव आएगा।
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी टोटल टर्म पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक, -∞ से -1 आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. अब इसके बाद अब हम -1 से बड़ा और 1 तक लेंगे. व्हेन x इज -1 to 1, ऐसा ही करते हैं हम, ठीक है. बट यहां स्लाइट चेंज है. स्लाइट चेंज क्या है, जब हम -1 से 1 ले रहे हैं तो इसमें आपका 0 भी कहीं आ गया बीच में, और हमने ये कह दिया कि x 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा चाहे कुछ भी ले लो, तो 0 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा. तो -1 से 1 तक जाने में बीच में कहीं 0 पड़ता है, तो इस इंटरवल को दो हिस्सों में हम चेक करेंगे, एक बार -1 से 0 और एक बार 0 से 1, ताकि 0 बीच में रह जाए और बाकी के सारे पॉइंट कवर हो जाएं. तो व्हेन x इज -1 से बड़ा और 0 से छोटा है, तो चेक कर लो f डैश x क्या होगा. -1 से बड़ा यानी कि माइनस का 0.9, माइनस का 0.9, तो ये तो नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव रहेगा. माइनस का 0.9 ये भी नेगेटिव रहेगा, और यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा आपका दिस वन, ठीक है. या फिर 0 से छोटी कोई वैल्यू ले लेना, यहां पर क्या होगा माइनस का 0.1, तो माइनस का 0.1 लेंगे, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो क्या हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव सारा कुछ नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि लेस देन 0. सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, कहां से, -1 से 0 पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. अगला, व्हेन x को 0 से बड़ा और 1 से छोटा लेंगे, तो आप चेक करो जरा, 1 से छोटी वैल्यू 0.9 ले लो, ये तो नेगेटिव, और 0.9 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा. 0.9 लोगे तो ये नेगेटिव रहेगा आपका, एंड ये भी क्या रहेगा आपका, 1 से छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं, तो 1 से छोटी वैल्यू ली हमने 0.9, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और 0.9 लेंगे तो माइनस का 0.1 आएगा, यानी ये नेगेटिव आएगा, और ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा. तो क्या मिलेगा ओवरऑल पॉजिटिव, क्या मिलेगा, यानी ग्रेटर देन 0. सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां पर इंक्रीजिंग होगा आपका, इन 0 to 1, यहां पर इंक्रीजिंग होगा. और फिर एक और इंटरवल बचता है, -1 से छोटा, 1 और -1 के बीच में चेक कर लिया, अब 1 से बड़ा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. तो f डैश x का बिहेवियर जरा चेक कर लो, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 यानी कि ओवरऑल नेगेटिव, लेस देन 0. सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, कहां पर, 1 to infinity. तो आप ये इंटरवल्स उसमें लिख दोगे. वो किसके लिए पूछ रहा था, कौन सा इंटरवल पूछ रहा है, डिक्रीजेस वाले पूछ रहा है, तो आप लिख देंगे. क्लियर हुआ है क्वेश्चन, हमने दोनों ही बता दिए. वो इंक्रीजिंग पूछ ले तो इंक्रीजिंग वाले लिख दो, डिक्रीजिंग पूछ ले तो डिक्रीजिंग वाले लिख दो, ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन 19 जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन आपको क्या दे रखा है, असर्शन ए, वो आपसे कह रहा है 0 से π/2 cos 2x अपॉन cos x sin x प्लस cos x का जो स्क्वायर है वो आपका 0 होगा. और रीजन में क्या दे रहे हैं, वो रीजन r इज
0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो असर्शन को हम चेक कर लेते हैं, रीजन तो ट्रू है क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। अब ये असर्शन ले लो आप, यहां पर आप यही प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा cos 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज कर ली। अब ये अंदर आएगा तो ये बनेगा पाई माइनस 2x, ये कॉस पाई माइनस 2x। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज, यानी यहां आ जाएगा माइनस का कॉस 2x, यहां पे आ गया माइनस का कॉस 2x अपॉन कॉस x प्लस साइन x का स्क्वायर dx। इसको नाम दो फर्स्ट, यहां पर इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो i प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, डेनोमिनेटर दोनों के सेम है तो नीचे आ जाएंगे साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर, और इसका न्यूमरेटर है cos 2x और इसका है माइनस cos 2x। कुछ दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जीरो हो गया, और जीरो तो पूरा इंटीग्रेशन ही क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी 2i इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 0। आप चेक करें, a इज ट्रू और r भी क्या है, ट्रू है, एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। इतना हो गया, क्लियर हुआ है क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन 20 देखिए, असर्शन A हमें दे रखा है, 3 cards are drawn successively without replacement from a well shuffled pack of 52 cards। 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले 2 कार्ड हैं आपके किंग और थर्ड कार्ड है आपका एस, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। मैं शॉर्ट में करता हूं, हमने मान लिया कि ए इवेंट है हमारा किसके लिए, किंग इन फर्स्ट ड्रा, बी इवेंट है हमारा किंग इन सेकंड ड्रा, एंड सी इवेंट है हमारा फॉर गेटिंग एन एस इन थर्ड ड्रा। तो P ऑफ A हमारे पास क्या हो जाएगा, किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 हो जाएगी, सिंपल। P B किंग आने की प्रोबेबिलिटी जब A पहले से हो चुका है वो क्या हो जाएगी हमारी, देखो जरा, वो किंग, अब किंग कितने रह गए यहाँ पे, 3 रह गए क्योंकि एक तो पहले से निकाल चुके हैं हम, और टोटल कार्ड रह गए 51। C की प्रोबेबिलिटी जब A और B दोनों हो चुके हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास, देखो जरा, एस कितने हैं, अभी भी एस 4 हैं, और टोटल कार्ड्स कितने रह रहे हैं, 50 रह रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का फॉर्मूला होगा PA इंटू PB बाई A इंटू PC बाई AB। दिस इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो PA कितना आया है हमारे पास, वो आया है 4/52, PB बाई ए कितना आया है 3/51, PC बाई ए भी कितना आया है 4/50। चेक कर लो, सेम आ रहे हैं दोनों। और रीजन आपसे कह रहा है कि PA इंटरसेक्शन B जो है वो बराबर होता है PA, और जब A हो जाएगा तो B की प्रोबेबिलिटी B बाई ए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स विच आर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब A के होने का B की प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर PB निकालते हो आप पहले तो PA की प्रोबेबिलिटी होगी PA बाई B, एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। चेक कर लो, यही हमने यूज की है, बशर्ते ये 2 वाली के लिए बोल रहा है, हमारा केस 3 वाली का था। तो एक्सप्लेन तो इसी से किया है, A इज ट्रू, R इज ट्रू, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A।
क्लियर हुआ है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखें जो सेक्शन बी से हमें दे रखा है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आप ध्यान से देखें तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन जहां पर एक्स वाई को अलग नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, बाकी को एक तरफ कर लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले पावर का करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का हो गया 2x प्लस वाई का हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1। इस डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को आप इस तरफ ले आएं, बाकी को इधर ले जाएं। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इधर ले जाएंगे, या फिर मैं कर देता हूं 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4y इंटू डी वाई बाई डी, ओके ये भी तो है 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। इसको इधर और इसको इधर ले आओ, तो यहाँ आ गया 4y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, नीचे 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो ऐसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं। पहले डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक तरफ, बाकी को एक तरफ ले लो, और फिर उसको करना ईजी हो जाता है। इसके और वाला पार्ट देखिए, वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए एक्स बाई एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, और ये हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। वो तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन ax बाई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि बात तो वही है, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर टोटल का स्क्वायर। अब हम यहां पर x को पुट करेंगे 0 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0, तो यहां रखेंगे साइन a इंटू 0 माइनस एच या फिर माइनस एच लिख लो केवल, बाई माइनस एच का स्क्वायर। अब ये साइन माइनस AH हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन AH अपॉन माइनस h का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, तो अगर हम साइन का एंगल नीचे बना पाते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज 1। तो यहां मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो मैं ऐसा कर लेता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर AH अपॉन
ए स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से डिवाइड। अब यहाँ ए स्क्वायर इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए एच अपॉन इसको ए एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया 1 के बराबर क्योंकि साइन का सेम एंगल नीचे आ गया। तो यहां मिला लेफ्ट हैंड लिमिट इज ए स्क्वायर। आर एच एल निकाल लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, आर एच एल के लिए भी फंक्शन यही होगा, साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां x को हम 0 प्लस एच रखेंगे एज h टेंड्स टू 0। 0 प्लस एच मतलब h ही है आपका, तो कोई चेंज नहीं होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए एच अपॉन एच स्क्वायर। साइन का सेम एंगल नीचे बनाने के लिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से डिवाइड, ए स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए एच अपॉन ए एच का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, दैट इज अवर आर एच एल। एल एच एल मिल गया, आर एच एल मिल गया। फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, f0 इज 1। आप बोलेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LHL बराबर होगा RHL के बराबर होगा f0 के। तो यहां से a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर 1, a स्क्वायर बराबर 1 यानी a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जो a की वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, प्लस माइनस 1 होगी। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है इसके साथ तो 2 इंटू 2 4, यहाँ पर केवल x आएगा ना कि x स्क्वायर। तो यहाँ पर जहाँ भी ये है इसको चेंज कर लेंगे, दिस वन इज -4x, सो -4x, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा।